जय हिंद साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2026 वालों के लिए करंट अफेयर के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम लोगों ने मार्च 2026 को कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से फिनिश कर दिया है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस के जगह पर क्या है कि पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आरआरबी ग्रुप डी में पूछ रहा है। इस वजह से आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जा रही है, और मैं पर डे आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आया करता हूं, और शॉर्ट वीडियो में भी मैं करंट अफेयर ही कवर कराता हूं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो रामसन एसएससी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग बिना बातचीत के, बिना देरी के आज इंपॉर्टेंट मार्च के 2026 के करंट अफेयर के वन लाइनर को फिनिश करते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को, ये दोस्तों यहाँ पे गेल लिखा हुआ है, GAIL वाला गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? दीपक गुप्ता ने दोस्तों ग्रहण किया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेल के प्रबंधक और अध्यक्ष के रूप में दीपक गुप्ता ने कार्यभार अभी संभाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार STI नीति 2026 से लेकर 31 तक का अनावरण किया है? महत्वाकांक्षी विज्ञान की, प्रौद्योगिकी की और नवाचार की नीति है 2026 से लेकर 2031 तक। गुजरात राज्य ने भी इसका अनावरण किया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर दोस्तों आप लोग मार्च को इसको कवर कर लेंगे तो आप लोग दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन अपने जीके जीएस में करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि आज 9 तारीख है। 9 अगस्त से दोस्तों आरआरबी ग्रुप डू वालों का सेकंड फेज का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक सेकंड फेज का एग्जाम होना है। और पर डे दोस्तों आप लोगों को मार्च से मैंने अप्रैल फिनिश करा दिया है, पूरा मई दोस्तों मैंने पूरा फिनिश करा दिया है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग मार्च के टॉप 50 क्वेश्चन फिनिश करा रहे हैं, आप लोग इनको भी कवर कर लीजिएगा। कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को किस शहर के सुजाबाद डोगरी क्षेत्र में महज 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? दोस्तों वाराणसी बनारस में कौन सा सुजाबाद डोगरी क्षेत्र में 2,51,446 पेड़ लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, 2,51,446 पेड़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? भानु प्रकाश यानी कि बीपी सिंह ने नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संगीत, ध्यान और आध्यात्मिक जागृति के लिए समर्पित चेतना गढ़ाश्रम, कौन सा है, चेतना गढ़ाश्रम की आधारशिला कहाँ रखी है? चेतना गढ़ाश्रम की आधारशिला त्रिशूर केरल में रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, संगीत, ध्यान और आध्यात्मिक जागृति के लिए समर्पित है चेतना गढ़ाश्रम, इंपॉर्टेंट है। केरल त्रिशूर में इसकी आधारशिला रखी है उपराष्ट्रपति जी ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को किस राज्य ने पशुधन को खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया है? खुरपका और मुंहपका ये पशुओं में बीमारी हो जाती है, खुर यानी कि पैरों में और मुंह में, तो दोस्तों इससे राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया है गुजरात राज्य ने। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 7 नंबर कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि 2002 ईस्वी में शायद इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 25वां वर्षगांठ आ जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 8 नंबर कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को किस राज्य के जीआई टैग प्राप्तकर्ता कार्बी ओंगलोंग, ये आंगलोंग है, यहाँ पे बड़ा आ है, अदरक का पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है? तो दोस्तों कार्बी ओंगलोंग अदरक ये असम की अदरक है, इसका फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार लंदन में निर्यात किया गया है। जीआई टैग पा गई है ये अदरक, कार्बी ओंगलोंग अदरक। ठीक है, जरूर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख यानी कि अधीक्षक नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला अधिकारी कौन बनी है? दोस्तों फर्स्ट नंबर की बनी है, वो भी महिला है यानी कि फीमेल है। इस वजह से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबा सॉल, ये दोस्तों इनका नाम है सबा सॉल। ये फर्स्ट जेल की प्रमुख यानी कि जेल अधीक्षक बन गई हैं श्रीनगर की, यानी कि कश्मीरी महिला अधिकारी पहली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को किस नाम से भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना मुंबई में लॉन्च की गई है? कहां पर लॉन्च की गई है? मुंबई में सक्षम नाम से लॉन्च की गई है। ठीक है, हम लोगों से पूछेगा कि सक्षम नाम से पहली एआई संचालित कौशल जनगणना कहां लॉन्च की गई है, तो मुंबई में लॉन्च की गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो रामसन एसएससी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम हर एक के लिए आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड कराता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को पहली बार किस भारतीय खेल टीम को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए नामांकित किया गया है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से, शायद 5 अगस्त को पूछा गया था। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए नामांकित भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार दोस्तों नामांकित किया गया है प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। कह रहा है कि जलदाह संस्कार को मंजूरी देने वाला ग्रेट ब्रिटेन का पहला देश कौन सा बन गया है? जलदाह, जल में दाह संस्कार फिनिश किया जाएगा, तो कह रहा है कि पहला देश, ग्रेट ब्रिटेन का पहला देश कौन सा बन गया है? स्कॉटलैंड बन गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि 3 मार्च 2026 को भारत के किस राज्य ने जलना शहर में 138वां हटी रिसाला उत्सव मनाया है? कौन सा? 3 मार्च 138वां हट्टी, ये हट्टी नहीं है, हट्टी रिसाला उत्सव मनाया गया है, महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जालना शहर है, जलना शहर नहीं है दोस्तों, जालना शहर में। ठीक है, 138वां हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 मार्च 2026 को विश्व वन्यजीव दिवस पर लद्दाख वन विभाग ने हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के साथ समझौता किया है लद्दाख वन विभाग ने। ठीक है, लद्दाख वन विभाग ने दोस्तों भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर के साथ अभी क्या किया है? हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि 3 मार्च 2026 को लंदन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में 16वीं शताब्दी की किस संत की कांस्य प्रतिमा भारत को वापस दी गई है? ये दोस्तों 16वीं शताब्दी की संत थी, इनकी अभी प्रतिमा वापस भारत को लौटाई गई है। 3 मार्च 2026 को लंदन में आयोजित हुआ था औपचारिक समारोह। संत तिरुमंगई अलवर, इनका दोस्तों नाम याद रखिएगा। क्या नाम इनका? इनका नाम है संत तिरुमंगई, संत तिरुमंगई अलवर। ठीक है, राजस्थान में अलवर शहर पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मार्च 2026 को विश्व वन्य जीव दिवस पर किस राज्य ने बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान का शुभारंभ किया है? प्रोजेक्ट हनुमान का शुभारंभ करने वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? प्रोजेक्ट, कौन सा? प्रोजेक्ट हनुमान। ठीक है, ये किसके लिए है? ये दोस्तों है वन्यजीव संरक्षण के लिए और मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए। ठीक है, मानव वन्यजीव संघर्ष जो आपस में होता है उससे निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश ने अभी लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में 4 मार्च 2026 को महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? महात्मा गांधी की फर्स्ट प्रतिमा का अनावरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। मोन्टाना विश्वविद्यालय अमेरिका का यह विश्वविद्यालय है, आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर से जरूर छपेगा। ठीक है, महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण मोन्टाना विश्वविद्यालय, यूएसए यानी कि अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को किस राज्य ने विधानसभा में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पारित किया है? धर्मांतरण को, अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ ने अभी दोस्तों धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पारित किया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 4 मार्च 2026 को मनाए गए 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 का थीम क्या था? 4 मार्च 2026 को मनाए गए 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इसका दोस्तों थीम था सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना। ठीक है, लोगों को शामिल करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे और फिर सशक्त बनाएंगे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को विश्व इंजीनियरिंग दिवस
2026 को यूनेस्को के सतत विकास हेतु आधिकारिक भागीदार किसे चुना गया? अडानी समूह को दोस्तों चुना गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अडानी समूह को अभी विश्व इंजीनियरिंग दिवस के मौके पर यूनेस्को के सतत विकास हेतु आधिकारिक भागीदार चुन लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 21। 4 मार्च 2026 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने अमेरिका महाद्वीप के किस देश को पहली बार आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया है? चिली दोस्त को दोस्तों क्या किया है? साउथ अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। इसमें पहली बार WHO ने इसको आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को किसने T20 विश्व कप में 33 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास रच दिया? फिन एलन। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिकेट से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, IPL से अभी पूछा था, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी शायद पूछा गया होगा, कल 10 तारीख है फिर भी पूछा जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, फिन एलन इनका नाम है। इन्होंने 33 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास जड़ दिया T20 विश्व कप में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 23। कह रहा है कि किस वरिष्ठ पत्रकार पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व राजनीतिक का 4 मार्च 2026 को नई दिल्ली में निधन हो गया? HK दुआ। क्या नाम है इनका? नाम है HK दुआ। कीजिएगा सब लोग कि इनको अच्छी तरीके से इनकी सदगति प्राप्त हो, ठीक है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और पूर्व राजनीतिक भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? याना गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य की याना गुफाओं को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय धरोहर यानी कि राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा, याना गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2 से 5 मार्च 2026 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बार्सिलोना स्पेन में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन। अभी स्पेन ने दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 भी जीता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को जारी हुरून रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान 3rd नंबर में आता है। अमेरिका और चीन के बाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 3rd नंबर में भारत में अरबपति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पश्चिमी एशिया में तनाव को देखते हुए भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? पश्चिमी एशिया में अभी, क्योंकि पश्चिमी एशिया में बहुत तनाव था, इजराइल और सभी देश आपस में लड़े जा रहे हैं, जितने मुस्लिम कंट्री हैं उन सभी के लिए नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अभियान ऑपरेशन संकल्प दोस्तों स्टार्ट किया है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन संकल्प। दोस्तों रामसन SSC क्लास को आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आप लोगों के सफलता में दोस्तों 4 चांद लगाएगा, आप लोगों को सफलता की ओर आगे को लेकर के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किस नाम से 2 शुभंकरों यानी कि मैस्कॉट्स का अनावरण किया है? प्रगति और विकास नाम से 2 शुभंकर, नंबर 1 में आता है प्रगति और नंबर 2 में आता है विकास। ये दोनों शुभंकर हैं किसके लिए? जनगणना 2027 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को नीति आयोग ने किसके साथ आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ, ठीक है। यूनिसेफ क्या है? इसी के साथ अभी समझौता किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के हेड होते हैं सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को लगातार 4 पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? भारत टीम दोस्तों बन गई है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगातार 4 T20 पुरुष कप फाइनल में क्वालिफाई किया है दोस्तों, और अभी इस बार जीत भी लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 मार्च 2026 को किस नदी पर देश के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभों को आधिकारिक रूप से रखा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 32 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में किस बॉलीवुड सुपरस्टार ने पहली बार इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है? इसमें दोस्तों शाहरुख खान ने पहली बार अपनी जगह बनाई है। शाहरुख खान यानी कि इनको किंग खान भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हुरून
ग्लोबल रिच लिस्ट में पहली बार बॉलीवुड के सुपरस्टार ने अपनी जगह बनाई है, उनका नाम है शाहरुख खान यानी कि किंग खान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्टार्टअप और उद्यमिता पहल हर स्टार्ट, क्या नाम है उसका, उसका नाम है हर, हर मीन्स महिलाओं के लिए यूज होता है स्टार्ट, के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है। गुजरात में दोस्तों अभी 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है हर स्टार्ट के, महिलाओं के स्टार्टअप और उद्यमिता पहल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने गिरती प्रजनन दर को देखते हुए दूसरे या तीसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले दंपतियों के लिए 25,000 रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी क्या किया है कि दूसरे और तीसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले दंपतियों को, पति पत्नियों को 25,000 रुपए का अभी क्या किया जाएगा, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आंध्र प्रदेश राज्य में प्रजनन दर गिर रही थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को आईबीएम ने भारत में एआई विकास को गति देने के लिए पहला एआई इनोवेशन स्टेडियम कहां स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थापित किया है पहला एआई इनोवेशन स्टूडियो। ठीक है, फर्स्ट एआई इनोवेशन स्टूडियो है, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय बेंगलुरु टेक समिट 2026 की घोषणा की है। बेंगलुरु इसमें लगा हुआ है यानी कि कर्नाटक राज्य ने अभी इसकी घोषणा की हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 37 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी स्टार्ट की है, योगी बाबा जी ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य ने किसानों के लिए रुपए 3 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण और 2 लाख तक का टर्म लोन प्रदान करने की घोषणा की है। पंजाब राज्य ने दोस्तों 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त फसल ऋण, ब्याज नहीं लगेगा, 3 लाख रुपए तक में मुफ्त है यहाँ पे, और 2 लाख तक का टर्म लोन प्रदान करने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। इंटर्नशिप या इंटर्नशिप योजना की घोषणा तमिलनाडु राज्य ने की है, थालापति विजय की सीएम यानी कि सीएम वाला राज्य। ठीक है, टीवीके इनकी पार्टी का नाम त्रिवेणम वेलियम खड़ती, टीवीके ये होता है, ये हमको पता है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कल मैंने करवाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति 2.0 की घोषणा की है। राजस्थान राज्य ने दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन 2.0, मिशन शक्ति 2.0 की अभी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 5 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों अभी इसकी घोषणा की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 6 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए युवा कौशल संबल योजना की शुरुआत की है। युवा कौशल संबल योजना मध्य प्रदेश राज्य ने दोस्तों शुरुआत की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 6 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भी इसको मंजूरी दी है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बस दोस्तों आज यही 43 नंबर तक क्वेश्चन थे, 50 नंबर तक क्वेश्चन नहीं थे, 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कम थे, वो मैं कल आप लोगों के लिए कवर करा दूंगा। ठीक है, आज दोस्तों यही तक ही मैं लेकर के आ पाया हूं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर अब क्लास पसंद आई हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से एग्जाम में छपने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में भी देखे भी हैं। ठीक है, और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।